जिस देश में विपक्ष खत्म होता है वहां तानाशाहों का जन्म होता है, और जब तानाशाह का जन्म हो जाएगा तो फिर जनता क्रांति पाएगी। ऐसे कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है और कोई बताएगा नहीं। एक आदमी भी हारा हुआ कैंडिडेट कोई इलेक्शन कमीशन गया हो, कोई एसडीएम डीएम के वहां गया हो, अगर किसी ने शिकायत करी है तो बीजेपी मुख्यालय जा लिया, भर्ती जरूर होगा उनके वहीं जाके। तो क्या मानते हैं कि विपक्ष खत्म हो चुका है क्या? लड़ाई नहीं लड़ रहा, लड़ना चाहिए। लड़ना चाहिए। आप साथ में हैं क्या? हमें तो अपना ये मोर्चा संभाल ले यही बहुत है। यूपी के संत कबीरनगर जिले में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश सिंह टिकैत ने टारगेट 26/11 के तहत केंद्र और यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन 26 नवंबर को यूपी की राजधानी लखनऊ में एक महापंचायत के जरिए राज्यसभा का घेराव करेगी। इसी की तैयारियों को लेकर संत कबीरनगर जिले के खलीलाबाद NH 28 मनियारा में स्थित सत्या रिजॉर्ट पर एक महापंचायत रखी गई थी, जिसके मुख्य अतिथि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश सिंह टिकैत थे, जहां पर बस्ती मंडल के पदाधिकारी और किसान मौजूद रहे। वहीं राकेश सिंह टिकैत ने कहा कि 26/11 सबसे खास है क्योंकि आज की तारीख भी 26/11 है और लखनऊ की महापंचायत की तारीख भी 26/11 रहेगी। और 26/11 को ही देश में आतंकवादी हमला हुआ था और 26/11 को ही दिल्ली में किसानों पर लाठियां बरसाई गई थी और 26/11 को ही बस्ती के मुंडेरवा में किसानों पर गोलियां चलाई गई थी। वहीं केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार किसानों की जमीनें बेच रही है और कहा कि जब देश में तानाशाही शुरू हो जाती है तो क्रांति आती है। वहीं गुजरात चुनाव में अरविंद केजरीवाल की एंट्री और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के सवाल पर राकेश सिंह टिकैत ने कहा कि अकेले कुछ नहीं हो सकता, सभी लोग इकट्ठा होंगे तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो सभी लोग अलग अलग अकेले मारे जाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री के कई सारे दावेदार हैं और इकट्ठा होकर ही कुछ कर सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश सिंह टिकैत संत कबीरनगर जिले में पहुंचे हैं, जिन्होंने आंदोलन से बहुत बड़ा कानून वापस कराया है। राकेश जी, आपका जो वांसू था बहुत बड़ा आंदोलन को खड़ा कर दिया दोबारा से दिल्ली का, आप क्या सुने? हर आंदोलन जब सरकारें धोखेबाजी से बात करेगी तो जनता तो खड़ी हो जाएगी। ये बड़ी जालसाज है। जैसे कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है और कोई बताएगा नहीं, तो क्या इनके यही हाल है। इनके जालसाजी में लोग झांसे में आ जाते हैं। झांसे में ही तो आ रही है जनता। आखिर क्यों ऐसा बार बार होता है? जनता तो अब भी है, इसमें लोग भी हैं, बार बार सरकारें क्यों आ जाती हैं? सरकार इनकी नहीं आती भाई, सरकार ना इनको पैसे वो देती वोट। अच्छा, एक आदमी भी हारा हुआ कैंडिडेट कोई इलेक्शन कमीशन गया हो, कोई एसडीएम डीएम के वहां गया हो, अगर किसी ने शिकायत करी है तो बीजेपी मुख्यालय जा लिया, भर्ती जरूर होगा उनके वहीं जाके, स्टेज उठा लेना। तो क्या मानते हैं कि विपक्ष खत्म हो चुका है क्या? लड़ाई नहीं लड़ रहा, लड़ना चाहिए। लड़ना चाहिए। आप साथ में हैं क्या? हमें तो अपना ये मोर्चा संभाल ले यही बहुत है। नहीं, हमें तो काम बहुत है जी भाई, हमें क्या इलेक्शन लड़ना, जिनको इलेक्शन लड़ना वे देखें। हमारा तो अपना आंदोलन के माध्यम से अपना काम चला लेंगे, लेकिन विपक्ष क्या करेगा? और जिस देश में विपक्ष खत्म होता है वहां तानाशाहों का जन्म होता है, और जब तानाशाह का जन्म हो जाएगा तो फिर जनता क्रांति पाएगी। कब तक क्रांति आएगी? आएगी, लगेगा टाइम, आएगी जरूर, अभी टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। आपने प्रधानमंत्री की बात की कि चुनाव के बाद कौन सा वैसा नेता आपकी नजर में कोई जो उसका उम्मीदवार हो सकता है? अरे क्या पता कौन हो, जब मैं क्या चुनाव कर, कोई नजर में आपके है? नहीं, हमें आप हो सकते हैं। नहीं, हम तो चुनाव तो दूर है। आप लड़ेंगे। तो राकेश सिंह टिकैत जी संत कबीरनगर जिले पहुंचे थे और एक बहुत बड़ी महापंचायत होने वाली है लखनऊ में, इसी की तैयारी को लेकर आज संत कबीरनगर जिले पहुंचे थे। साहिल खान, संत कबीरनगर, दस्तक न्यूज़ लाइव। भाई इस हिसाब से प्रोग्राम लगा के 26/11 याद रहे। आज भी 11 तारीख है, आने वाले टाइम में 26 तारीख है। लखनऊ की मीटिंग है अगले महीने की, फिर 11 तारीख यहाँ पे है, तो 26/11 को ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि 26 तारीख में दिल्ली में लाठियां चलाई और 11 तारीख में मुंडेरवा में चलाई गोलियां, और उधर 26/11 एक बड़ी तारीख बॉम्बे में जो हमला हुआ था वो भी तो 26/11 तो याद रहेगी। किसानों के प्रति जो सरकार कानून लेकर आ रही है, आम जनता का तो उन्होंने दूसरे धंधे में लगा दिया।
और पूरे देश को बेचने का काम करा जा रहा है। लखनऊ के एयरपोर्ट को अधिग्रहण कर लिया, जमीन 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया। ये हालात और जगह भी आएंगी। और कहा क्या कि लखनऊ में 1942 में जमीन अधिग्रहण 1942 में हो गई थी, जब देश आज़ाद नहीं था। भाई जब तो पूरा ही देश अंग्रेजों के अधीन था, देश आज़ाद होगा तो उन किसानों को भी आज़ाद कर दो। उन्हीं के नाम जमीनें थी, सरकार उसको ले रही है, लाठी चला रही है, मुकदमे लिख रही है, और ये हाल पूरे देश भर में हो रहा है। आपका हमला सिर्फ बीजेपी सरकार पे, केंद्र सरकार, क्या बात है? और जब सरकार उनकी, हमारा तो बीजेपी पे थोड़ा है, हमारा तो केंद्र सरकार पे और स्टेट सरकारों पे है। जो भी फैसले गलत लेंगे, कोई भी सरकार होगी, हम उसके खिलाफ मूवमेंट खड़ा करेंगे। तो ऐसा नहीं है, जो भी सरकारें गलत फैसले लेगी हम उनके खिलाफ जाएंगे। लोग कहते हैं कि विपक्ष खत्म हो चुका है। एक तरफ राहुल गांधी है, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल गुजरात में सेंधमारी बोलेरो कर रहे हैं। क्या लगता है, सेंधमारी कर लेंगे गुजरात में? ये सारे इकट्ठे होंगे तो कुछ कर सके, नहीं तो सारे मारे जाएंगे अलग अलग, क्योंकि प्रधानमंत्री के दावेदार कई हैं। इकट्ठे हो जाएंगे तो कुछ कर सके। तो कौन होना चाहिए आपकी नजर पर? हमें क्या पता कौन है, तो जो भी बनेगा हमें तो उसी के खिलाफ लड़ना पड़े। सरकार कर रही है किसानों के लिए तमाम योजनाएं। हाँ, योजना जारी, घोषणा पत्र में फ्री बिजली की बात करें, अब मीटर लगा रही, योजना तो लेकर आ रही, कहानी बना रही। योजना किसानों को लूटने का बना रही, बर्बाद करने का बना रही है। ये सब जनता जानेगी अब, क्योंकि जो लखनऊ का प्रोग्राम होगा 26 तारीख का, वो पूरे देश भर में 26 तारीख को हर प्रदेश की राजधानी पे प्रोग्राम है। एसकेएम की पोल है, क्योंकि 26 तारीख को ही 2020 में दिल्ली के आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 13 महीने आप सब लोगों ने वो आंदोलन देखा, पूरा देश और दुनिया ने आंदोलन देखा। सरकारों का रवैया देखा, पहले वाली सरकार और इन सरकारों में फर्क देखा। पहले आंदोलन होते थे तो सरकारें बातचीत करती थी, बुलाती थी। ये सरकारें जाल फैलाती हैं, जालसाज, जाल में फंसाने की कोशिश करती है कि लोग को बदनाम कैसे करा जाए, इनको कैसे फंसा जाए, इनको धार्मिक भावनाओं में, इनको जिन चीज को लोग ज्यादा मानते हैं उसी चीज का इस्तेमाल करते हैं। अगर लोग मंदिर और मस्जिदों को ज्यादा मानते हैं तो उसमें बहकाते हैं। लोग तिरंगे का सम्मान करते हैं तो ये तिरंगे के उसमें लोग कैसे आएंगे। वो 26 जनवरी को आपने देखा है कि तिरंगे का अपमान किया। हम 4 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में गए, 25 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली में थे। हर ट्रैक्टर पे कई कई तिरंगे झंडे लगे हुए थे। हमारे जो बच्चे शहीद होते हैं बॉर्डरों पे, वो तिरंगे में लपट के आते हैं, लिपट के। और हमको कहा गया कि तिरंगे का अपमान लाल किले पे किया। इनको और कुछ नहीं मिला तो एक साजिश रची कि तिरंगे के अपमान में पूरे देश की इनकी इमेज को खराब करो। उसका मुकाबला किया गया, सब लोगों ने देखा। उसी की आड़ में बहुत से कानून लेकर आ रही है, जो मुद्दे हैं उस पर आ जाते हैं। लेबर एक्ट में संशोधन किए गए, जितने भी लेबर के एक्ट थे, जो कानून थे, उसमें संशोधन किए कि कोई इंडस्ट्रीज में काम करने वाला आदमी अपना कोई संगठन खड़ा ना कर पाए। फैक्ट्री में काम करने वाले कौन लोग हैं? गांव का किसान जब प्लान करके जाता है
गांव में वो किसान है, शहर में जाते ही वो मजदूर होता है और देश का निर्माणदाता है। ये एक ही शब्द है। अगर इसकी कड़ी जोड़ोगे, जो आपके यहां से बच्चा किसी गांव से गया, किसी इंडस्ट्रीज में काम करा, तो उसको वहां किसान नहीं कहते, उसको वहां मजदूर कहते हैं। लेकिन गांव में वो खेती और किसान है, भूमिहीन किसान है सब गांव के। जो मिलिट्री में गया वहां सैनिक बना, लेकिन गांव में वो किसान है और वहां पे वो सैनिक बना। ये किसी की नहीं है सरकारें। पहले सरकारों में और इन सरकारों में बहुत फर्क है। कैसे लोग फंसेंगे, कैसे उनको बदनाम किया जाएगा, उनको दूसरे धंधे में लगा दिए और देश को बेचने का काम करा जा रहा है। वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो, अभी बीज का एक जीएम सरसों वो लेकर आ गए। कृषि मंत्रालय से कोई परमिशन नहीं ली, क्योंकि देश तो दूसरे धंधे में लग रहा। उसकी किसी से कोई परमिशन नहीं। जो आदमी, जो आप यहां पर बैठे हैं, जो सरसों का तेल की बात करते हैं, उसको कड़वा तेल बोलते हैं यहां पे। क्या किसी आदमी को पता है कि कड़वा तेल अब जहरीला तेल बन गया है? उसकी परमिशन भारत सरकार ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री से दिलवा दी। किसी को कोई जानकारी नहीं है। सब लोगों ने उसका विरोध किया कि ये खतरनाक है, यहां पे इसकी कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत सरकार ने सरसों के तेल को एक जहरीला तेल बनाने का षड्यंत्र रच दिया है। क्या देश में कोई सरसों के तेल की कमी थी? और अभी ये नहीं, यहां पे भी नहीं रुकेंगे। 26 वेजिटेबल, जो सब्जी, जो तरकारी है, उनकी फसलों को और सारे अनाज की फसलों को जीएम बनाएंगे, जहरीले बनाएंगे। 400 साइंटिस्टों की पूरी दुनिया की रिपोर्ट है कि ये आदमी के लिए खतरनाक हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि लोग तो दूसरी लाइन पर लगा रखे हैं। अभी दूध की पॉलिसी आएगी, बाहर की कंपनियां हिंदुस्तान में दूध का व्यापार करेंगी। अपने ही गांव में 22 रुपए लीटर तक उनका एग्रीमेंट, उनकी बातचीत हुई है कि गांव के बाजार में हम 22 रुपए लीटर तक दूध बेचने का काम करेंगे। लेकिन जब आपका पशुधन खत्म हो जाएगा, क्या 22 रुपए लीटर हमें अपने घर का दूध पड़ जाता है? अमूल जैसी बड़ी कंपनी ने कहा कि 10 रुपया लीटर का हमको भारत सरकार सब्सिडी देगी, तो ये अमूल जैसी कंपनी बच सकती है। लेकिन वो भी बहुत उसमें विरोध हुआ, अभी रुका हुआ है, कभी न कभी उसको भी लेकर आएंगे। बिजली अमेंडमेंट बिल, जब दिल्ली में भारत सरकार से समझौता हुआ, उसमें पूरा तय हुआ कि उस बिल को अगर हम लेकर आएंगे तो पब्लिक ओपिनियन ली जाएगी। लेकिन उसको हाउस में पास करा गया।